Reciprocated, automated kind of touching, can't escape it. You give it right back, I hate waiting. If you feel some type of way, then you should say it. Hey, welcome to Shweta's Vlogs। तो आज दूसरे दिन है और हम सब रेडी हो रहे हैं और थोड़े बहुत हो चुके हैं। अभी वेट कर रहे हैं जाने के लिए, टेंपल जाने का प्रोग्राम है और अभी ब्रेकफास्ट करके फिर निकलेंगे। और आज कहाँ कहाँ जाएंगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड मेरी बेटी का हेयर कॉम कर रहे हैं क्योंकि उसका बहुत ही लॉन्ग हेयर है और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट जब आप ट्रैवल कर रहे हो और हेड बाथ लेना है। यूजुअली हम फॉलो करते हैं जब भी टेंपल्स जाना है, ऐसे कुछ होता है इम्पोर्टेंट थिंग्स, तो ऑब्वियसली विल टेक हेड बाथ। तो उसका ड्राई करना और उसको कॉम करना बहुत ही मुश्किल है एंड शी रियली लाइक्स हर लॉन्ग हेयर। तो वी बोथ टेक इनिशिएटिव दैट हम उसका जो बाल है उसको कॉम करें और मेंटेन करें। तो आई एम गेटिंग रेडी टू गो आउट फॉर ब्रेकफास्ट। वहाँ से हमें टेंपल भी जाना है, तो गेटिंग रेडी एंड दिस इज़ हाउ आई गेट रेडी। और जब हम ट्रैवल करते हैं तो इतना सारा आइटम्स लेके जाना तो इट इज़ डिफ़िकल्ट। सो वॉटएवर हम लेके जाते हैं उसी में काम चलाना पड़ता है, बट आई टेक केयर दैट आई कैन कैरी वॉटएवर आई वांट। सो एनीवेज, हम जब मैं रेडी होती हूँ तो हस्बैंड मेरी बेटी को रेडी करते हैं क्योंकि दो गर्ल्स रेडी होने के लिए बहुत टाइम कंज्यूम होते हैं। तो यूजुअली वी शेयर, और ये ऐसे मेरे हस्बैंड मुझे घूरते रहते हैं जब भी मैं रिकॉर्ड करना शुरू कर देती हूँ। तो क्योंकि वो एडिटर है बेसिकली, तो ही इज़ अ टेक्निकल पर्सन, उनको पता चलता है कि कहाँ पे रखने से क्या किस एंगल में आता है। तो ही विल बी लाइक टेलिंग मी तुम इतना अनप्रोफेशनली शूट करते हो एंड ही विल बी टीचिंग मी। बट एनीवेज आई डोंट माइंड क्योंकि मुझे प्रोफेशनली तो बनना नहीं है। आई जस्ट वांट टू शेयर विथ यू एंड मेरा जो मेमोरीज है उसे कैप्चर करना है। तो यही मेरे बेसिक नीड्स है, तो आई डोंट गेट इनटू दैट थिंग्स। एंड मेरी बेटी तो बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुकी है एंड अभी मुझे हेयर कॉम करना पड़ेगा। एंड जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो इतना सारा अर्जेंट में काम करना होता है। घर में तो हम आराम से कर लेते हैं। तो हेयर मेरा बहुत ही थिक है और इसका कॉम करने के लिए मुझे बहुत टाइम चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली जब हम ट्रैवल में होते हैं तो वी हैव टू बी क्विक। सो यहाँ पे मैं ऐसे कॉम करती हूँ यूजुअली तो बाल बहुत सारे गिर जाते हैं, तो can't help। गेटिंग रेडी टू गो फॉर ब्रेकफास्ट और ये सब यहाँ पे फैला के रख लिया है हमने क्योंकि जो चीज़ चाहिए वो कहाँ पे रखा हुआ है वो भूल जाता है बैग में, तो सब कुछ निकाल के उसको निकालना पड़ेगा। तो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आवर होटल एंड और ये हम आ गए रेस्टोरेंट में। यहाँ पे एक्चुअली ब्रंच आई मीन ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे बुफे सिस्टम होता है और ये यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे ढेर सारे आइटम्स हमने लिया है। मोस्ट ऑफ साउथ इंडियन रेसिपीज था एंड वे जस्ट एन्जॉइंग विथ फैमिली। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि घर में यूजुअली ये होता है कि हम कुक करते रहते हैं और बाकी लोगों को देते रहते हैं, तो साथ में बैठ के खा नहीं सकते। तो व्हेन वी आर ट्रैवलिंग सो इट इज़ द बेस्ट टाइम कि हम साथ में बैठ के सबके साथ खाने के लिए टाइम मिलता है और हमें कुकिंग भी नहीं करना होता। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। और ये मैं लेफ्टी नहीं हूँ, सेल्फी मोड में लगाया है, तो इट इज़ लुकिंग लाइक आई एम ए लेफ्टी। बट यस, फ्रूट्स ढेर सारे आइटम्स जो भी थे हमने सब टेस्ट कर लिए। एंड दिस इज़ माई डॉटर, उसको फोटोज़ और वीडियोस में कब इंटरेस्ट होता है, कब मूड ऑफ होता है पता नहीं चलता। सो शी इज़ कंप्लेनिंग टू माई हस्बैंड। तो अब हम यहाँ से निकल के वी आर गोइंग आउट, कि मैंने जैसे बताया था वी आर गोइंग आउट आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो अभी हम जा रहे हैं एक टेंपल पे, मैसूर में है ये, मुझे बिल्कुल नहीं पता है ये कहाँ पे है, बट जैसे कि हम गूगल मैप्स है अभी, तो आई मस्ट टेल यू दैट गूगल मैप्स जो आया है वो
वरदान है हमारे लिए, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो विदाउट गूगल मैप भी हम जीते थे पहले। पर यू रिमेंबर, जब भी हमें कुछ नया एड्रेस ढूंढना होता नए जगह में, तो यूजुअली वी यूज टू पुट राउंड्स एंड राउंड्स, देन हमें जाके मिलता। तो अभी क्या हो गया है, इंस्टेड ऑफ 10 राउंड्स गूगल मैप ऑन करेंगे तो 2-3 राउंड में मिल जाता है। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। गूगल मैप्स के बिना हम क्या करते पता नहीं चलता। अभी आप कहाँ भी जाओ, जस्ट हैव ए मोबाइल एंड इंटरनेट, तो आप वहाँ उस जगह पे सेफली पहुँच सकते हो। तो दिस इज़ द टेम्पल वी आर प्लानिंग टू विजिट, क्योंकि हमारे फादर इन लॉ जो थे वो बहुत साल पहले यहाँ पे थे। तब उनका जो मन्नत यूजुअली वी डू, जब भी कुछ होना होता है तो भगवान से मन्नत मांगते हैं कि अगर ये पूरा हो गया तो विल डू समथिंग। सो वैसे ही उन्होंने मन्नत मांगी थी कि कुछ हो, उनका जो पर्सनल थिंग था वो अगर कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे आके पूजा करेंगे। तो आफ्टर सो मेनी इयर्स ही हैज कम हियर टू फुलफिल दैट वन। इट्स अ वेरी नाइस थिंग। और ये जो आप देख रहे हो ये टेम्पल बहुत ही बड़ा है, एंड यू कैन सी ये ट्रेडिशनल टेम्पल्स की तरह है जहाँ पे आप जाके हाथ मुंह धो सकते हैं। एंड यूजुअली नवडेज इतना जगह नहीं होता, तो यूजुअली हम ऐसे ही अंदर चले जाते हैं। पर जो बड़े और ओल्ड टेम्पल्स होते हैं उनमें यही सब होते हैं। एंड यू कैन सी यहाँ पे जो है बनी ट्री, तो ये इट इज़ वेरी गुड। वहाँ पे बहुत ही बड़ा था बनियन ट्री। तो ये हम वहाँ से निकल के अभी हम जा रहे हैं पूजा करवाने के लिए। तो ये अभी हम आ गए हैं पूजा कराने गणेश जी को। सो हमने फ़ोन करके बता दिया था उनको कि हम आ रहे हैं, तो उन्होंने स्पेशल पूजा जो हमारा नाम से लिखाया गया था वो उन्होंने किया था। तो गणेश जी का बटर डेकोरेशन हुआ है, तो मक्खन से उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, एंड इट लुक्स रियली प्रिटी एंड नाइस। भगवान जी को इतने अच्छे से उन्होंने मक्खन से ये डेकोरेशन किया हुआ है हमारे लिए, हमारे तरफ से, हमारे लिए नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा लगा हमको देख के। और अभी यहाँ पे नवग्रह की मूर्तियाँ भी हैं और ढेर सारे भगवान हैं यहाँ पे। तो दिस इज़ वेरी नाइस एंड अच्छा लगता है कभी कभार आप टेंपल में जाओ। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह को तैयार होके स्नान करके अगर आप टेंपल विजिट करते हो तो आपका जो मन होता है वो साफ होता है और शांत होता है। बट बेसिकली रेगुलर डेज में जब हम घर में होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता, जितना भी आप ट्राई कर लो। तो वंस इन ए स्पेशल डे लाइक बर्थडेज हम जा सकते हैं, पर डेली बेसिस में तो नहीं होता, क्योंकि खाना पकाना होता है, घर का काम होता है। सो सुबह सुबह हम नहा के चले गए तो वापस आके वो सब काम करने में मन नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता। तो यूजुअली आई लाइक टू डू दिस बट आई कुडंट डू दिस। सो वंस इन अ वाइल आई ट्राई टू डू दिस जब भी मुझे मौका मिलता है। तो जब भी हम ऐसे ट्रैवल पे होते हैं, ट्रिप पे होते हैं, तो यूजुअली वी गो लाइक दैट एंड वी डू दैट। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड दे आर डूइंग पूजा ओवर हियर एंड अष्टोत्रम सब चल रहा है। तो यहाँ से हमने पूछा फिनिश करके अभी हम जा रहे हैं मेन मंदिर के अंदर, जो गर्भगुड़ी बोलते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेन जो टेंपल होता है, गर्भगुड़ी होता है, वहाँ पे एक माता जी का टेंपल है, माँ का। तो यहाँ पे हमने लिखवाया था और हमने ये जो साड़ी उन्होंने पहनाए हैं तो हमने इसको बेड में दी थी और बताया था कि ये आप साड़ी पहना दीजिएगा। एंड दे हैव डन इट सो वेल। और माता की वो मूर्ति बहुत ही सुंदर लग रही है और हमें तो बहुत ही खुश हो गए, क्योंकि जब आप कुछ देते हो ऑफरिंग में और वो चढ़ाया जाता है तो बहुत ही सुंदर और अच्छा लगता है। और यहाँ पे शंकराचार्य का ये टेम्पल एक्चुअली, तो उनका स्टैचू है और यहाँ पे शिव जी का है। तो यहाँ पे ढेर सारे भगवान है वैसे। तो सबको पूजा
पूजा करके बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे एक और चीज़ है जो वो करते हैं, जब भी आपको बहुत सारी बुरी नज़र लग जाती है या कुछ स्ट्रेस या कुछ ऐसा होता है, तो यहाँ पे एक वो दृष्टि को निकालने के लिए एक प्रेयर की तरह एक चीज़ करते हैं, जिसको कराने से थोड़ा कम होता है। इट इज़ अ बिलीव, एंड मैनी डू बिलीव एंड मैनी डोंट बिलीव। आई तो बिलीव इन एवरीथिंग, क्योंकि मुझे लगता है अगर भगवान है, हमारा इतना क्रिएशंस हुआ है जगत का, तो यूनिवर्स का इतना बड़ा यूनिवर्स में अगर कुछ हो रहा है, कुछ होता है, तो भगवान के सिवा कोई नहीं कर सकता। तो बुरा चीज़ जैसे होता है तो अच्छी चीज़ भी होती है, तो एवरीथिंग आई बिलीव। तो यहाँ पे अभी हर्षाश्रम पूजा हो रही है, एंड वी आर जस्ट mesmerized seeing how nice and beautiful माता जी दिख रही है। सो फाइनली सब कुछ ख़त्म हुआ, एंड मुझे तो बहुत ही सुकून मिला। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।